Welcome to Help for Code Learning. I'm Ashish Gadpaile, your C++ trainer, and today we are going to discuss about OOPS features of C++. तो ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो C++ में हैं? तो C++ में सबसे पहला फीचर है क्लास, देन ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ओवरलोडिंग मींस दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सेप्शन हैंडलिंग, मैसेज पासिंग एंड डायनामिक बाइंडिंग। तो ये सारे जो फीचर्स है, अगर दुनिया का कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर सपोर्ट करता है, सो दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेड टू बी अ object oriented programming language. So let's we discuss about this concept. So class, what is class? Class means it is a similar to a structure in C. जो हम लोग C में स्ट्रक्चर पढ़ते थे उसके जैसा होता है. क्लास कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ यूजर डिफाइंड डेटा, बट इट ऑल्सो कंटेन द फंक्शंस इन इट. मींस क्लास के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप जो है डेटा टाइप्स तो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप इसके अंदर फंक्शंस भी लिख सकते हैं. सो क्लास इज बेसिकली अ ब्लूप्रिंट फॉर द ऑब्जेक्ट. तो क्लास क्या होता है? एक ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट के लिए. इट डिक्लेयर्स एंड डिफाइन व्हाट data variables of the object have and what operations can be performed on the classes object. ठीक है. तो और क्लास क्या करता है? क्लास इज ऑल्सो अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकल. तो लॉजिकल थिंग्स को रिप्रेजेंट करने का काम करता है क्लास. क्लास इज लाइक अ ब्लूप्रिंट. What is object then? So object are the basic unit of the object oriented system. They are the instance of the class. मतलब उस क्लास का क्या होता है? वो इंस्टेंस होता है which have data member and use various member function to perform the task. इसके पास में क्या होता है? इसके पास member variables होते हैं, member functions होते हैं जिसके थ्रू हम लोग टास्क परफॉर्म करते हैं. Means whatever we are declaring inside a class that can be accessed with the help of object of the that class. Like एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर हमने कोई क्लास अगर क्रिएट किया हुआ है तो क्लास is a logical representation of things, and what is object? The object is a physical representation of things. And if you want to access any data member of the class, then we have to create the object of that class, and there is no meaning of the class if we are not creating object of that class. Means उस क्लास का कोई भी मीनिंग नहीं है अगर उस क्लास का अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट नहीं किया है. मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपके कॉलेज में नंबर ऑफ क्लासरूम बने हुए हैं और अगर स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट जो है उसमें एडमिशन ही नहीं लेता तो उस क्लास का कोई मीनिंग है क्या? नहीं है. इट मींस आपको अपने माइंड में अगर ये सेट करके रखना है कि आज के बाद जब भी आप क्लासेस पढ़ेंगे, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़े, तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होना कंपलसरी है. अदरवाइज हम उस क्लास का डेटा बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे. एब्स्ट्रैक्शन. Abstraction refer to showing only the essential feature of the application and hiding the details. Abstraction मतलब क्या होता है? सिर्फ इसेंशियल जो फीचर्स है उसको डिस्प्ले करना और जो कॉम्प्लेक्स जो डिटेल्स है उसको हाइड करना. मींस इन C++ classes provide the methods to the outside the world to access and use the data variables, but variables are hidden from the direct access. This can be done यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर. मींस इन C++ में हम लोग क्या करते हैं? C++ में हमारे पास में कुछ फंक्शंस होते हैं जो पब्लिकली डिक्लेयर होते हैं, कुछ हमारे पास में डेटा डिक्लेयर होता है. मींस जो वेरिएबल्स हम लोग क्रिएट करते हैं वो प्राइवेट टाइप के वेरिएबल्स होते हैं. जो फंक्शंस हैं वो पब्लिकली डिक्लेयर होने की वजह से आउटसाइड द वर्ल्ड के लिए वो एक्सेस रहता है. मींस आउटसाइड द जो क्लास है हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जो डेटा एज अ प्राइवेट रखा हुआ है उसको हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते. और वो प्राइवेट डेटा कौन एक्सेस कर सकता है? वो प्राइवेट डेटा सिर्फ हमारे जो फंक्शंस रहते हैं उस क्लास के वही एक्सेस कर सकते हैं. इस तरीके से जो हम लोग एब्स्ट्रैक्शन अचीव करते हैं, इन सब पे जो हम लोग कुछ टास्क भी परफॉर्म करने वाले हैं. देन इनकैप्सुलेशन. व्हाट इज इनकैप्सुलेशन? इट इज ऑल्सो बी सेड डेटा बाइंडिंग. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा बाइंडिंग. सो इनकैप्सुलेशन इज ऑल अबाउट द बाइंडिंग द डेटा वेरिएबल्स एंड फंक्शन टुगेदर इन द क्लास. मींस इनकैप्सुलेशन मींस क्या कि ये क्या करता है? डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक जगह बाइंड करता है. अभी इनकैप्सुलेशन में एक वर्ड छुपा हुआ है कैप्सूल. तो जनरली रियल लाइफ में जो हमारा कैप्सूल होता है, कैप्सूल में क्या होता है कि हम जो पाउडर जो रहता है, पाउडर हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए या खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं? उसको प्लास्टिक कवर में कोटेड क्या करते हैं? उसको बाइंड करते हैं. मतलब एक कैप्सूल का जो कवर होता है प्लास्टिक का, उसको एक जगह हम लोग कंबाइन करते हैं और प्लास्टिक कवर से क्या करते हैं? एक जगह उसको बाइंड करते हैं और जो प्लास्टिक का जो कवर है उससे हम लोग क्या करते हैं? उसको प्रोटेक्शन देते हैं ताकि वो खराब ना हो. सेम केस ऑफ क्लास. तो क्लास क्या करता है? डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक जगह बाइंड करता है और पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड जो एक्सेस स्पेसिफायर है हमारे पास में, उसके थ्रू उसका क्या करता है? उसका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है. सो क्लास इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन. व्हाट इज इनहेरिटेंस? So inheritance is a way to reuse once written code again and again. Inheritance मतलब क्या होता है कि अगर हमने एक बार अगर कोड लिखा हुआ है तो हम उसको बार बार यूज कर सकते हैं. The class which is inherited is called as base class, and the class which inherits is called as derived class. Means जो क्लास जो है
इनहेरिट होता है उसको हम लोग बेस क्लास बोलते हैं। जो क्लास इनहेरिट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्लास। तो जो बेस क्लास होता है उसको हम लोग जनरली पेरेंट क्लास बोलते हैं, और जो डिराइव्ड क्लास जो होता है उसको हम लोग जनरली चाइल्ड क्लास बोलते हैं। तो जो भी डिक्लेयर होगा बेस क्लास के अंदर एज अ पब्लिकली डिफाइन होगा, वो सारा का सारा डेटा जो है एक्सेसिबल रहेगा उसका चाइल्ड क्लास में। मींस ये क्या हो जाता है, कोड का रीयूज हो जाता है। मींस फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में एक पेरेंट क्लास है, उस पेरेंट क्लास में हमने कुछ फंक्शंस अगर डिफाइन किया है, तो उसका अगर कोई चाइल्ड क्लास हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से हम पेरेंट क्लास का भी डेटा इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका भी हम लोग जो है प्रैक्टिकली डिस्कशन करने वाले हैं। देन हमारे पास में नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म इज व्हाट, it is a feature which lets us create function with same name but different argument. So polymorphism means generally क्या होता है, having a many forms, means एक person का जो है multiple forms होता है। like for example कि अगर एक person नाम का अगर कोई अगर क्लास की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई person है, तो if person is in the classroom he will be behaving like a student, okay. If that person is in the market it will behave like a customer. If person is in the होम, अगर वो घर के अंदर है तो बिहेव लाइक अ व्हाट, चाइल्ड। तो उस क्या है, पर्सन एक सेम ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, उसका डिफरेंट वेज है, ओके। मींस हैविंग ए मेनी फॉर्म दैट इज योर पॉलीमॉर्फिज्म। मींस या क्या होता है कि अगर हम लोग जो है हमारे पास में एक फंक्शन है उसके डिफरेंट आर्गुमेंट्स है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। दैट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। और द ओवरलोडिंग हमने ऑलरेडी सी में डिस्कस कर चुके हैं। और इट ऑल्सो अलाउज टू रीडिफाइन अ फंक्शन टू प्रोवाइड इट्स न्यू डेफिनेशन। ये क्या करता है, हमें इसका न्यू डेफिनेशन प्रोवाइड करने के लिए हमको हेल्प करता है। सो यू विल लर्न हाउ टू डू दिस इन डिटेल सुन इन कमिंग लेसन। तो हम लोग जो है इसके आने वाले जो लेसन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि इसको किस तरीके से हम लोग अचीव करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म को। Then next है exception handling. So exception handling is a feature of the object-oriented programming to handle unresolved exception or error produced at the runtime. Generally क्या होता है कि error जो है आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका compile time errors, एक होता है run time error। तो जो error compilation टाइम पे आ रहा है, लाइक आपका सेमीकोलन मिसिंग है, आपने इंट की जगह आईएन लिख लिया, तो इस टाइप की जो भी एरर्स है वो आपका कंपाइलर इजीली हैंडल कर सकता है, और उसके बिना हम लोग प्रोग्राम को रन भी नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो आपके रन टाइम पे आते हैं, जो मींस आपका कोड तो कंपाइल कर देंगे लेकिन आपका लॉजिकल मिस्टेक होने की वजह से वो आपका कोड रन नहीं कर पाएंगे। उस केस में मुझे उन एरर को अगर हैंडल करना है, दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। देन हमारे पास में मैसेज पासिंग। तो मैसेज पासिंग इज नथिंग बट द सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन बाय द ऑब्जेक्ट्स सेम एज पीपल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि लाइक मेरे पास में कुछ न्यूज आया, मैंने अपने फ्रेंड को वो न्यूज मैंने क्या कर दिया, डिलीवर कर दिया। सो सेम केस मैसेज पासिंग में। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हम लोग क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट में हम लोग कुछ डेटा पास करते हैं, और वो डेटा जो है जिस क्लास से बिलोंग करता है तो उसके कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम डेटा पास करते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, हमारा इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो जाता है। ये सारा का सारा हम लोग डिस्कस करने वाले यूजिंग द मैसेज पासिंग कॉन्सेप्ट। सो दिस हेल्प इन बिल्डिंग द सिस्टम दैट सिमुलेट रियल लाइफ। तो ये सिमुलेट करने के लिए हमारे पास में इजीली हो जाता है मैसेज पासिंग। नेक्स्ट फीचर है डायनामिक बाइंडिंग इन C++. So dynamic binding is what? कि dynamic binding refers to the linking a procedure call to the code that will be executed only at runtime. डायनेमिक बाइंडिंग मतलब क्या होता है कि जो डेटा आपका लिंकिंग हो रहा है या जो भी प्रोसीजर कॉल हो रही है उसका जो एग्जीक्यूशन है वो कब होगा, आपका रन टाइम पे होगा। द कोड एसोसिएटेड विद द प्रोसीजर इज इन नॉट नोन अंटिल द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। तो जो कोड जो होता है आपका प्रोसीजर का, वो जब तक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नहीं होता तब तक उसके लिए अननोन होता है। सो विच इज ऑल्सो नोन एज लेड बाइंडिंग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेड बाइंडिंग। तो फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि जैसे अगर हम सी लैंग्वेज की अगर बात करते हैं, तो सी लैंग्वेज में अगर मान लो आपको 2 नंबर का एडिशन परफॉर्म करना है, तो हमने क्या लिखा, इंट ए बी। और अगर आपको 2 नंबर का एडिशन करके थर्ड वेरिएबल में स्टोर करना है तो आपको सारे के सारे वेरिएबल भी ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा, लाइक ए बी सी। लेकिन इन केस ऑफ C++ आपको जहां पे यूज है वहां पे वेरिएबल यूज कर सकते हो डायनामिक बाइंडिंग के थ्रू। मींस फॉर एग्जांपल मुझे 2 वेरिएबल का नीड था, तो इंट ए बी लिखा मैंने, फिर मैंने 2 वैल्यू एक्सेप्ट किया, और वैल्यू एक्सेप्ट करने के बाद में फिर मुझे थर्ड वेरिएबल में उसका रिजल्ट स्टोर करना है। तो एट द सेम टाइम आई कैन क्रिएट अ वेरिएबल इन C++, दैट इज आल्सो अ डायनामिक बाइंडिंग। मींस रन टाइम पे मुझे जो मेमोरी की नीड पड़ रही है, तो रन टाइम पे मैं उसको क्या करूंगा, डिक्लेयर करूंगा।